सो डियर d इज इक्वल टू -2 माइनस और ब्रैकेट में -1 आपका आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद कई बच्चे करते क्या है कि ब्रैकेट ओपन करने में गलती कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हमेशा कहीं भी आपको अगर ब्रैकेट शो होता है तो पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो बेटा d इज इक्वल टू, पहले ये सेम रखिएगा, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कीजिएगा, -2 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन यानी चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 1 का 1, ठीक है ना बेटा। सो d इज इक्वल टू, अब कहीं भी ब्रैकेट नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी गुणाकार नहीं होगा, और गुणाकार नहीं होगा तो चिन्ह भी बदलेगा नहीं। एक बात याद रखिएगा बेटा कि मात्र चिन्ह हमेशा मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने पर ही बदलता है, जोड़ते समय और माइनस करते समय यानी घटाते समय कभी भी चिन्ह बदलता नहीं है। तो आपने इस समय जो चिन्ह अप्लाई होगा, जो लगाया जाएगा, वो मात्र बड़ी संख्या का ही लगाया जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 2 में से 1 घटाओगे तो बेटा आपके पास बचेगा 1, और इस समय जो चिन्ह आएगा वो आएगा बड़ी संख्या का। बिल्कुल घटाते समय और जोड़ते समय चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पर 2 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, तो आपको यहाँ पर लगा देना है माइनस, ठीक है ना। तो ये हो गया है आपका डी। अब इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप बाद में लिख पाओ। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर डी कैसे निकालते हैं, ठीक है। और रहा एन की बात, तो आपको न्यूमेरिकल्स में दी रहेगी, ये आपसे पूछेगा, और एन भी आपको दिया हुआ होता है, नहीं तो पूछेगा। इन शॉर्टली डी निकालने का फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको फिलहाल बता दिया, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, क्या कि सर एन का फॉर्मूला अप्लाई कब करते हैं। सर आपने बता तो दिया, आपने बताया था कि आप बताओगे सर हमें कि एन का फॉर्मूला कब लगाते हैं। बिल्कुल, ये नोट खास करके आपको याद रखनी है, कुछ याद रहे या ना रहे तो ध्यान देना बेटा जी कि एन का फॉर्मूला कब लगाया जाता है, ठीक है। सो ध्यान देना बेटा जी कि जब आपसे एन पूछा जाए अथवा एन पूछा जाए, ठीक है। जब आपसे तब आपसे, सॉरी इसको जब लिखेगा यहां पर, जब आपसे एन पूछा जाए अथवा एन पूछा जाए, ठीक है, या किसी भी पद की जांच करनी हो, ध्यान देना बेटा, जांच करनी हो तब एन का, इसका बेटा एन का सूत्र लगाया जाता है, ठीक है बेटा। ये खास कर याद रखना कि आप सूत्र कब लगाओगे। आपको सवाल में बोल दिया जाए कि बेटा ऐसा बोल दे कि एन ज्ञात करो, तो आपको एन ज्ञात करने के लिए बेटा हमेशा एन का फॉर्मूला ही लगाना होगा। आपसे ऐसा बोल दे कि बेटा एन ज्ञात करो, तो एन ज्ञात करने के लिए भी आपको एन का ही लगाना होगा। या आपसे कह दिया जाए कि किसी भी पद को जांच करना, जैसे कह दिया जाए कि बताइए कि 30वें नंबर का पद शून्य होगा कि नहीं। अब तो हम जांच करेंगे तब बताएंगे ना शून्य होगा कि नहीं होगा। तो जब भी आपको जांच करना पड़ जाए तब भी आपको एन का फॉर्मूला ही लगाना है। याद रखिएगा 3 कंडीशन में, यानी 3 कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाया जाता है। पहला, एन पूछे आपसे तब, दूसरा एन पूछे तब, तीसरा किसी भी पद की जांच करनी हो तब। तो 3 कंडीशन में 3 शर्तों में इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये किस पद को क्या कहते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिया गया है, ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है विद एग्जांपल के साथ। और ये सूत्र कब लगाते हैं वो भी मैंने नोट आपको लिखवा दी है, ठीक है। ये सूत्र के साथ साथ जितना महत्वपूर्ण सूत्र का आना है उससे कई गुना सूत्र कब लगाना है ये बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो इसके साथ साथ इस नोट को भी अच्छे से याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि भूले ना आप, इसको 1-2 बार रिवाइज करिएगा और आप जब न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि मैं इसको इरेज कर पाऊं। अब आते हैं हम हमारे दूसरे फॉर्मूले पर, ठीक है।
आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो मैं इसको अब इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा सूत्र, जिसको हम एसएन का सूत्र कहते हैं। और एसएन का सूत्र, एसएन के दो सूत्र हमारे पास हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग कब लगता है, शॉर्ट कब लगता है, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसका एसएन का मतलब क्या होता है वो भी, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर का सूत्र नंबर 2। तो बेटा जी सूत्र इसका है हमारे पास एसएन का, ठीक है। एसएन का मतलब क्या होता है तो वो भी लिख दे रहा हूं बेटा जी। एसएन का मतलब होता है योगफल, योगफल होता है, ठीक है। योगफल होता है। और योगफल का मतलब क्या होता है बेटा जी, वो भी सरल भाषा में योगफल को हम कहते हैं जोड़, ठीक है, जोड़ कहते हैं, ठीक है। योगफल है, योगफल को हिंदी में जोड़ कहते हैं। शुद्ध हिंदी तो योगफल ही है, नॉर्मल भाषा जो आप लोग समझते हो जानते हो अच्छे से, उसको जोड़ कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपसे योगफल कहा जाए कि दी गई संख्या होगा योगफल निकालो, एक कमरे में 50, एक कमरे में इतने बच्चे हैं, तो बताओ कुल बच्चे कितने हुए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आ जाए, यानी जहां पर आपको जोड़ना पड़ जाए, आपको लगे कि सर नहीं मुझे जोड़ना है, तब आप एसएन का उपयोग करोगे, ठीक है ना। क्लियर है। आपसे कह दिया जाए कि पहली पंक्ति में 4, दूसरी पंक्ति में 8, तीसरे में इतने, पांचवी में इतने, बचाओ क्लास में बताइए क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है एसएन का फॉर्मूला, बिकॉज क्योंकि एसएन का मतलब होता है योगफल यानी कि जोड़, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको कि एसएन का फॉर्मूला कब लगाना है, अभी मैं नोट्स लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। अब बेटा जी जैसे ही आप एसएन का फॉर्मूला लगाने जाओगे ना, वैसे आपके पास एक कंडीशन आगे खड़ी हो जाएगी, सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, सर आप कंफ्यूज होगे कि सर एसएन के हमारे पास दो सूत्र होते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, एसएन के दो अलग अलग खुद के फॉर्मूले हैं, जिसका मैंने नामांकन कुछ इस प्रकार किया है ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है ना। एसएन के बेटा जी दो सूत्र हैं, एक को मैंने नाम दिया है लॉन्ग फॉर्मूला, ठीक है, लॉन्ग फॉर्मूला नाम दिया बेटा ताकि आपको याद रहे इसलिए, और एक को नाम दिया है शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है। एक को मैंने नाम दिया है शॉर्ट फॉर्मूला ताकि आपको अच्छे से याद रहे। एक है लॉन्ग फॉर्मूला और एक है शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो लॉन्ग फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और शॉर्ट फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, इसकी भी अपनी अलग अलग अपनी पहचान होती है। तो ध्यान देना बेटा जी, मैं फिलहाल ये लिखा हूं कि लॉन्ग फॉर्मूला होता क्या है, फिर शॉर्ट, फिर दोनों कब लगाते हैं उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बेटा जी अगर लॉन्ग फॉर्मूले की बात कर ली जाए तो लॉन्ग एसएन का जो लॉन्ग फॉर्मूला है वो ऐसा होता है बेटा जी, एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू में d, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है बेटा। अब इसी शॉर्ट फॉर्मूले की अगर बात कर ली जाए तो शॉर्ट फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस l, ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक है लॉन्ग फॉर्मूला और एक है शॉर्ट फॉर्मूला। अब कंडीशन ये डाउट ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि सर लॉन्ग कब एसएन कब, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कब लॉन्ग लगाना है कब एसएन लगाना है, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, यही तो डाउट हमारे सॉल्व होना चाहिए। अगर हमें यही मालूम पड़ जाए कि लॉन्ग कब लगाना शॉर्ट कब लगाना तो हम इजीली सारे न्यूमेरिकल्स कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको वो बताऊं, ठीक है, उससे वो बताऊं, नोट लिखवाऊं दोनों कि लॉन्ग कब लगाना शॉर्ट कब लगाना। उससे पहले इसके कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। मैंने जो बताया था जैसे कि जहां एसएन का मतलब मैंने ऊपर लिख ही दिया है, फिर बता देता हूं। एन का मतलब पिछले सूत्र में बताया ही था, यहां पर भी आपको मेंशन कर देता हूं। ए का मतलब पहले बताया था, अभी फिर से बता दे रहा हूं, और डी का मतलब भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। आपके लिए इस सूत्र में एक नई चीज आई है एल, एल एक नई चीज है, वो आपको बताना बहुत जरूरी है, तो आपको मैं यहाँ पर एल भी बता देता हूं कि आपको ये एल है क्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर एक चीज बारीकी से समझिएगा ताकि आप न्यूमेरिकल्स करने में कोई गलती ना करें और आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से आ जाएं। एसएन का मतलब बेटा होता है योगफल, योगफल यानी कि जोड़, ठीक है ना बेटा। और एन का मतलब होता है बेटा जी कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ठीक है ना। और बेटा जी ए का मतलब होता है बेटा प्रथम पद, प्रथम
पद, यहाँ कोई नंबर नहीं डाला है तो आपको 1 समझ लेना है। और डी का मतलब रह जाता है सार्वंतर, शुद्ध हिंदी में सार्वंतर कहते हैं, आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन आपकी समझ के लिए, आपको समझ में आए, इसको आप शॉर्टकट में अंतर भी बोल सकते हो। एल, एल आपके लिए नया है तो बेटा जी एल ध्यान दीजिएगा बेटा जी, एल और एन, एन और एल दोनों का मतलब सेम होता है बेटा जी। क्या होता है? अंतिम पद। एल का इंग्लिश में हम अंतिम को क्या बोलेंगे? लास्ट। तो लास्ट से ही एल लिया गया है, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, ठीक है ना। तो बेटा जी एल का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एल का मतलब होता है अंतिम पद और एन का मतलब भी होता है अंतिम पद। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि कभी आपको एसएन का शॉर्ट फॉर्मूला लगाना पड़ जाए और आपको उस समय एल ना दिया हो, एन दे दिया हो, तब उस सिचुएशन में आप एन की कीमत एल में रख सकते हो, ठीक है ना बेटा जी। एन की वैल्यू आप एल में रख सकते हो क्योंकि एन का मतलब भी अंतिम पद होता है और एल का मतलब भी अंतिम पद ही होता है, ठीक है ना। तो हम एल की वैल्यू एन में और एन की वैल्यू एल में रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना। क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट नहीं है? क्लियर? चलिए आगे। अब आगे आपको देखना है कि सर ये तो ठीक है, पहले भी आपने बताया था, ये बता दिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि लॉन्ग कब लगाना है और शॉर्ट कब लगाना है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो पहले हम बात करते हैं शॉर्ट की, कि शॉर्ट कब लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, शॉर्ट की अगर हम बात कर लें, इसके लिए हम नोट अगर लिखवाएं आपको यहां पर, तो बेटा जी सवाल में अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद यानी कि एल अथवा एन, दोनों से कोई भी, सवाल में अंतिम पद दिया हो और आपको योगफल करना हो, योगफल यानी कि जोड़। सवाल में अंतिम पद एल दिया हो अथवा पूछा जाए, बिल्कुल दिया हो अथवा पूछा जाए, तभी सवाल में अंतिम पद एल दिया हो अथवा पूछा जाए, तभी एसएन का शॉर्ट फॉर्मूला लगाना है। सवाल में अंतिम पद दिया हो अथवा पूछा जाए तभी आपको एसएन का शॉर्ट फॉर्मूला लगाना है, वरना लगाना नहीं है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, आप इतना समझ गए तो सर मुझे एसएन निकालना है यानी योगफल करना है, तो जैसे ही आप योगफल पे आओगे वैसे आपकी कंफ्यूजन होगी कि सर एसएन के हैं 2 फॉर्मूले, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में तुरंत आपके माइंड में आएगा कि सर सवाल में अगर आपको अंतिम पद दिया हुआ है, लास्ट टर्म अंतिम पद दिया हुआ है, तो सर मैं एसएन का शॉर्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। और अगर सवाल में अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म अंतिम पद नहीं दिया है तो सर मैं एसएन का लगाऊंगा लॉन्ग फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सवाल में अंतिम पद यानी कि एल या एन दिया हुआ है तो आपको लगाना है शॉर्ट फॉर्मूला, तो आपको ये शॉर्ट फॉर्मूला आपको लगा देना है। और अगर सवाल में एल यानी कि अंतिम पद ना दिया हो बेटा जी, ध्यान रखना, अगर सवाल में, अगर यहां मैं इसकी नोट लिख दे रहा हूं, नोट इसको यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि अगर सवाल में अंतिम पद ना दिया हो तब आपको लॉन्ग फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले से लॉन्ग फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है बेटा जी।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब क्या और कैसे करना है। ये हर एक चीज मैंने आपकी लिख दी है। ये एसर का सूत्र नंबर 2 था, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। आपको दोनों को अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये भी मैंने अच्छे से मेंशन कर दिया है। आपको एक नोटबुक्स में इसको बकायदा इसको कॉपी कर लेना है ताकि आपको कोई समस्या क्रिएट ना हो, ठीक है, ताकि आप हर एक न्यूमेरिकल्स हर एक सवाल अच्छे से कर पाओ, ठीक है। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर पाऊं। और एक महत्वपूर्ण चीज रह गई है, विस्तार सूत्र, जो कि मेरा खुद का इन्वेंशन किया गया है, आपको बुक में टेक्स्ट बुक में कहीं भी शो नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपकी सहजता के लिए बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए आप, ठीक है। आई आपके ले लिया होगा। आपको कहीं भी डाउट हो तो आपको कमेंट जरूर करना है कि सर हमें ये स्टेप समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से बहुत अच्छी तरह से जितना मुझसे हो सकेगा उससे भी कई ज्यादा सिंपल करके मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ताकि आप अच्छे से अच्छे कर पाओ। और एक खास करके बात बेटा कि ये जो वीडियो है, जो लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे सर हम क्यों शेयर करें, हम क्यों लाइक करें, हम क्यों सब्सक्राइब करें। मैं बेटा ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बट खाली इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह आप जिस सिचुएशन में हो, ऐसे बहुत से बच्चे इस सिचुएशन में होंगे कि सर हमारे ये चैप्टर नंबर 5 चल गया स्कूल में, हम जहाँ ट्यूशन क्लासेस जाते हैं वहां भी चल गया है, लेकिन सर अभी भी समझ में नहीं आया। तो वो इस वीडियो के माध्यम से उस चैप्टर को समझ पाएंगे और आपकी जो नेक्स्ट मंथ में जो एग्जाम आ रही है इसमें उनके हेल्पफुल हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, एटलीस्ट वो पास तो हो जाएंगे, कोई फेल तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी सी फ्रेंड में सेंड कर देना इसको ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए अब हम देखने वाले हैं विस्तार सूत्र, ठीक है बेटा। तो विस्तार सूत्र हम करेंगे। विस्तार सूत्र क्यों करना है उसका एक कारण है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। विस्तार सूत्र होता क्या है? विस्तार सूत्र आपको बुक में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये मेरे ही दिमाग की उपज है ताकि आपको सिंपल करके दे पाऊं। हालांकि इसको एन के फॉर्मूले से भी कर लेते हैं लोग, लेकिन मैंने इसका पूरा ही कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया है ताकि आपको इजीली डाउट ना हो, मिक्सअप ना हो कि सर बहुत खिचड़ी हो जाती है, समझ में नहीं आता सर कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विस्तार सूत्र बेटा जी, विस्तार सूत्र याद रखना बेटा कि जो विस्तार सूत्र होता है वो हमेशा सेकंड टर्म जो होता है, दूसरा पद जो होता है वही से अप्लाई किया जाता है। अब बोलोगे सर पहले पद से क्यों नहीं, तो वो क्यों नहीं हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आई मीन इसको विस्तार सूत्र करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि याद रखने वाली चीज नहीं है इसको कि आप सूत्र याद कर लोगे, इसको समझने वाली चीज है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहां पर एक सीरीज लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, ठीक है ना। मैंने 7 लिख दिए हैं, एक और लिख देते हैं, नहीं चलेगा, 7 इनफ है, 7 लकी नंबर भी है मेरा। सो प्लीज देखिएगा यहां पर A2 बराबर आपसे, चलो इसमें एक चीज और इंक्लूड हो जाएगी कि सर हमें विस्तार सूत्र अप्लाई कब करना है। याद रखिएगा, आपसे किसी भी नंबर का पद पूछा जाए, किसी भी नंबर का पद पूछा जाए, तब आपको विस्तार सूत्र यानी जो बताने जा रहा हूं ये आपको अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई करना वो भी सीखेगा। अब खासकर ये नोट अब कर ही लो कि सर किसी भी नंबर का, जस्ट लाइक कैसे मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि 20वें नंबर का पद क्या होगा, 50वें नंबर का पद क्या होगा, ठीक है, दूसरे नंबर का पद क्या होगा, तीसरे नंबर का पद क्या होगा। जब ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको आंख बंद करके कुछ सोचे समझे बिना विस्तार सूत्र अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप विस्तार सूत्र लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट यहां मैं लिख दे रहा हूं, नोट यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए कि किसी भी नंबर का पद ज्ञात करने के लिए विस्तार सूत्र लगाया जाता है। विस्तार सूत्र लगाया जाता है, ठीक है। किसी भी नंबर का पद आपको ज्ञात करना हो तब आपको विस्तार सूत्र अप्लाई कर देना है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट करते हैं, ध्यान देते हैं। यहां पर मैं आपसे बोलूं कि सर दूसरे नंबर का पद याद करो, तो आपको उसको ऐसे लिख देना है,
पद मतलब ए और नंबर डाल दोगे तो हो जाएगा दूसरा पद, ठीक है ना। इसको हमेशा सॉल्व ऐसे करोगे, यहां पे पहले लिख दो A1। A1 का मतलब क्या हो बेटा जी कि पहले नंबर का पद, ठीक है। अब दो में से अगर एक चला गया तो कितना बचा, एक बचा, तो उस एक को प्लस करके आपको ऐसे लिख देना है 1, उसको लिखना है डी के साथ, ठीक है। तो एक और एक आपका 2 फोटो मिल जाएगा ना, ऐसे आपको लिखना है। सेकंड देखते हैं, अब ये है क्या, तीसरे नंबर का पद, तो पहले यहां पे पहले नंबर का पद लिखो, A1 लिख दो, यहां पर लिख दिया मैंने A1, ठीक है। अब 3 में से अगर आपने एक लिख दिया तो 3 में से एक गया तो कितना बचा, 2 बचा, उस 2 को लिखिएगा प्लस करके, 2 को लिखिएगा डी के साथ, तो 2D, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तीसरे नंबर का पद हो गया, ठीक है ना। अब चौथे नंबर की बात कर लें, तो यहां पर फिर से आपको क्या लिखना है, A1 मैंने यहां पे लिख दिया है, फिर प्लस करके 4 में से एक गया, कितना बचेगा बेटा जी, 3 बचेगा, तो उस 3 को लिखेगा डी के साथ, ऐसे, ठीक है बेटा जी। तो ऐसे आपका विस्तार सूत्र होता है, अलग अलग पद के लिए ऐसा विस्तार सूत्र होता है, ठीक है बेटा। यानी कि यहां पर आपको A1 ही रखना है, यहां पर चेंज करना नहीं है। A1 लिखने के बाद जितना भी रह जाए उसको प्लस करके डी के साथ आपको लिख देना है, वही आपका विस्तार सूत्र, ठीक है ना। मैं एक और कर रहा हूं, बाकी 2, छठा और 7वें नंबर का पद, ये दो है, आप होमवर्क में कीजिएगा। करने के बाद मुझे जरूर बताइए कि सर आप मैंने कर लिया है और मुझे आ गया है, ठीक है। और जिन बच्चों को ना आए वो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फिर से इसी टॉपिक का वीडियो फिर से आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। 5वें पद का, चलिए बोले क्या आएगा 5वें पद का, अब बोलो पहले लिखेंगे A1, वेरी गुड, A1 प्लस 5 में से 5 में से एक लिख दिया, अब बोले कितना, 4, तो 4 को लिखेंगे डी के साथ, ये हो गया आपका विस्तार, ठीक है ना। ऐसे ही आपको छठा आपको होमवर्क में कर लेना है, ठीक है, और 7वां भी आपको होमवर्क में कर लेना है, ठीक है। ये दो आप होमवर्क में कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमें आ गया है या नहीं आया, ठीक है ना। विस्तार सूत्र ये है। अब इसको अगर आपको 30, अब मैं आपको बोल दूं, चलो ठीक है, मैं आपको बोल देता हूं कि आपको जो है, आपको जो निकालना है, आपको गैस कीजिए, हाँ 39वें नंबर का पद याद करना है। तो देखो 39वां नंबर का पद का मतलब पहले पद लिख दो, लिख दिया। अब 39, तो 39 का मतलब ये होता 39, 30 मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर चलो 30 नंबर का पद याद करो, तो आपको लिख देना है 39 पद लिख देना है। अब ऐसा कर दो विस्तार कि सर आपने बताया था कि किसी भी नंबर का पद याद करना हो तो क्या लगाते हैं, विस्तार सूत्र, तो चलो इस पर अप्लाई करते हैं विस्तार सूत्र। तो विस्तार सूत्र में पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं प्रथम पद, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं पहला पद यानी कि A1, ठीक है ना। फिर प्लस करके जितना रह जाए, तो बाबूजी 39 में से एक गया, कितना बचेगा बेटा जी, 38, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे 38D, ठीक है ना बेटा। ये आपका हो गया है विस्तार, ठीक है। फिर सवाल में आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी रहेगी, फिर वहां से आपको A की कीमत यहाँ रख देनी है और इस D की कीमत यहाँ रख दोगे, उसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सर बेटा, इस तरह से मैंने आपके चैप्टर नंबर 5 के सारे फॉर्मूले जो होते हैं मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक है। पहले हमने समांतर, चैप्टर नंबर 5 का नाम था समांतर श्रेणी, मैंने आपको वो बताया, समांतर श्रेणी कहते किसे वो बताया, ठीक है। समांतर श्रेणी पता कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया वीडियो नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि an क्या है बेटा जी, an का सूत्र कब लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। an का फॉर्मूला आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है और क्यों लगाना है, एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आए SN के सूत्र पे। SN का मतलब क्या होता है बेटा जी, योगफल होता है, SN का मतलब योगफल होता है और SN के दो सूत्र है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग कब लगाना है, शॉर्ट कब लगाना है, तो बेटा जी जब अंतिम पद दिया हो तब आपको SN का शॉर्ट फॉर्मूला लगाना है और जब अंतिम पद ना दिया हो तब आपको SN का लॉन्ग फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया आपको विस्तार सूत्र, ठीक है। विस्तार सूत्र सर कब लगाते हैं, तो जब किसी भी नंबर का पद आपसे पूछा जाए, आपसे किसी भी नंबर का पद पूछ लिया जाए तब आपको लगा देना है विस्तार सूत्र। और विस्तार सूत्र कैसे लगाते हैं वो भी मैंने आपको बताया, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर आपने बताया लेकिन हमें समझ में आया नहीं, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। इसी के साथ बेटा आज का बेस खत्म होता है, इस चैप्टर में बस इतना ही है।
यानी बेस इतना ही है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको क्या करना है कि ये बेस अच्छे से लर्न कर लेना है, अच्छे से नहीं अच्छे से। उसके बाद हम जब न्यूमेरिकल्स करने बैठेंगे तो आपको 110% गारंटी के साथ बोलता हूं कि कोई भी न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपको समझ में ना आए। बस खाली बेस तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको समझ में भी आएगा और एग्जाम में ज्यादा स्कोर भी करता है, ठीक है। आपसे खाली इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर्स को, इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें और उनसे अगर आप कह पाते हो तो उनको भी बोलिएगा कि सर इसको भी अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि उनको भी इस लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके, बिकॉज नेक्स्ट मंथ में एग्जाम जो है, ठीक है। इसी के साथ मैं परिया संजय कुमार आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।